तो गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो सो कल का क्लास में हम क्या डिस्कस किए थे? कल का क्लास में हम डिस्कस किए थे व्हाट इज स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक टेस्टिंग, व्हाट इज डायनेमिक टेस्टिंग। उसके बारे में हम कल डिस्कस किए थे, राइट? राइट। सो आज का क्लास में डायनेमिक टेस्टिंग जो भी है वो डायनेमिक टेस्टिंग जो भी है वो डायनेमिक टेस्टिंग में हम what is actually a white box testing and what is black box testing के बारे में हम चेक करेंगे। ओके, व्हाट इज डायनेमिक टेस्टिंग? जो भी हम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम डायनेमिक टेस्टिंग बोलते हैं। एंड स्टैटिक टेस्टिंग जो भी है वो डॉक्यूमेंटेशन जो भी है उसको हम स्टैटिक टेस्टिंग बोलते हैं। ओके, आज हम पहले टुडेज क्लास, टुमारोज क्लास, यहीं पे मैं क्लास डेट लिख देता हूँ। एंड आज का ये शाम को ये नोट्स देता हूँ। March 12, 2024। ओके, सो व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये दो चीजें आज टेस्टिंग में देखेंगे। ओके, पहले हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग देखेंगे आज, उसके बाद व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग देखेंगे। ओके, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोले तो विच वैलिडेट्स which validates the business requirement। जो भी हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट जो भी रहते, राइट, उसको वैलिडेट जो हम करते उसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है राइट सबको? यस, मेरा स्क्रीन दिख रहा है राइट? यस, ओके ओके, डन, या थम्स अप। यस, सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसको बोलते हैं हम? that validates the business business requirements, business requirements, or we can call as a system is supposed to do। सिस्टम जो करना चाहिए वो कर रहा है, नहीं कर रहा, उसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। एंड उसको और एक भी बोल सकते हैं, और एक सिनेरियो भी इसमें बोल सकते हैं। टेस्टिंग द scenarios testing the scenarios without the knowledge of how
हाउ सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड और मेड। ओके, इसको भी हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बोल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ओके, दो तीन एग्जांपल्स शेयर कर लेता हूँ। एक है हमारा रिमोट। एक रिमोट, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? रिमोट ऑन टॉप, ये रिमोट के टॉप में एक रेड बटन होना चाहिए, एंड वो रेड बटन दबाए तो टीवी ऑन होना, बस उतना ही हमारा। मैंने रेड बटन ऑन किया, टीवी ऑन हुआ, नहीं हुआ, बस उतना ही देखता हूँ। वो रेड बटन कैसा अंदर अंदर रहेगा, उसका कनेक्शन कैसा रहेगा, वो कहाँ कहाँ पे लिंक होगा, वो सब मैं चेक नहीं करता हूँ। एंड मेरा स्कोप में भी वो नहीं आएगा। मेरा काम यह है कि मैं रेड बटन दबाया, टीवी ऑन हुआ, रेड बटन दबाया, टीवी ऑफ हुआ, बस उतना ही। वैसे ही अगर आप स्कूटर लिए तो स्कूटर का ये मैं उसके अंदर चाबी डाल के ऐसा राइट साइड उसको मूव करके, अगर मैं बटन ऑन किया तो ऑटोमेटिक गाड़ी, बटन को प्रेस किया तो गाड़ी ऑन होना, बस उतना ही मेरा काम है। वो कैसा अंदर जा रहा है, वो बटन के ऊपर कैसा कनेक्शन है, क्या इलेक्ट्रिक वो अंदर के सिस्टम है जिसकी वजह से वो गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, मेरा काम नहीं है। मैं चाबी से गाड़ी स्टार्ट किया एंड बटन ऑन किया, हुआ नहीं हुआ, वो अगर वो चाबी से मैं स्टार्ट नहीं किया एंड बटन दबाए तो भी अगर मेरा गाड़ी स्टार्ट हुआ तो दैट इज ए फेल्यूर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है? चाबी घुमाने के बाद ही मैं बटन प्रेस करता हूँ एंड मेरा गाड़ी स्टार्ट होना, बस यही सिनेरियो हम टेस्ट करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। अंदर क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ वायर्स है, वो कहाँ कौन सा वायर कहाँ जा रहा, वो सब हम ब्लैक बॉक्स में टेस्ट नहीं करते हैं। हमको अंदर जो हो रहा है उससे उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, राइट। और एक एग्जाम्पल भी है। देखिए कुछ नॉट ऑल, कुछ बच्चे लोग रहते हैं, ओके। मम्मी पापा क्या काम कर रहा है, कैसा कमा रहा है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को 1,000 रुपया चाहिए, 1,000 रुपया पापा दे रहा, मम्मी दे रहा, नहीं दे रहा, बस उतना ही। वो भी एक सिनेरियो आप ले सकते हो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए। कैसा कमा रहा, कहाँ से मेरे को 1,000 रुपया नहीं तो 2,000 रुपया दे रहा, नहीं तो मेरा कॉलेज का स्कूल फीस कैसा भर रहा है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को स्कूल ओपन होते ही स्कूल का फीस भरा नहीं भरा, बस। ओके, वो भी एक एग्जाम्पल है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वैसे ही हमारा सिस्टम पे अगर लिए तो ये रियल टाइम एग्जाम्पल्स है, एंड सॉरी ये लाइफ का एग्जाम्पल्स है। अगर आप सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स अगर आप लिए तो जीमेल का लीजिए एक एग्जाम्पल। जीमेल में आप यूजर आईडी दिया, पासवर्ड दिया, ओके, आप ईमेल पे अंदर लॉगिन हो गया, बस उतना ही आपका काम। आपको चेक करना, मेरा यूजर आईडी दिया, पासवर्ड जो क्राइटेरिया जो बोलते राइट वो लोग, 8 कैरेक्टर्स, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए। द नेक्स्ट 8 कैरेक्टर्स में एक अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। वैसा जो भी कंडीशंस वो देते, वो कंडीशंस है कि नहीं, बस वही चेक करना। इंटरनली उसके लिए कौन सा कोड लिखा है, क्या क्या इफ लूप लिया, क्या क्या फॉर लूप लिया, वो सब देखने की जरूरी नहीं है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। ओके, समझ में आया व्हाट इज एक्चुअली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? यस, समझ में आया।
यस, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, अभी ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कुछ 3 टेक्निक्स है, टेस्टिंग टेक्निक्स बोलते हैं हम। वो इट इज पर्सनल पर्पस यूज। इट इज पर्सनल पर्पस यूज नहीं। नहीं, आप पूरी तरह से गलत समझा आपने। ओके, ये प्रोजेक्ट जो भी हम करते, उसमें हमको जो स्पेसिफिकेशंस देते, राइट, प्रोजेक्ट करने के टाइम हमको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट देते, ये पर्टिकुलर टेस्ट केसेस आप टेस्ट करो। ओके, ये टेस्ट केसेस में ये यहाँ पे ये रहना चाहिए, ये टेस्ट करो। वो वहां पे, हाँ, कल हम यूपी का देखा था, राइट, यूपी का गवर्नमेंट का वेबसाइट। यूपी का गवर्नमेंट का वेबसाइट देखिए, यहाँ पे होम बटन दबाओ बोले तो, मैं दबाए तो होम होम बटन ओपन होना, बस वही टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। ओके, एंड अबाउट में प्रोफाइल दबाए तो प्रोफाइल डिटेल्स आना चाहिए। ओके, सो प्रोफाइल डिटेल्स आ गया। वैसा जो हमको स्पेसिफिकेशंस देते, उस स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये है कि नहीं, वही चेक करते हैं हम। या कुमार। Black box testing, a form of testing that is performed with no knowledge of systems internals. Yes, ये जो भी and that means command को आप respond किया नहीं। ओके, कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ वो हमारा काम का नहीं। यस सर। सो ये ब्लैक बॉक्स, यस, वही एक्चुअली, वही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। विदाउट नॉलेज हम कुछ स्टैंडर्ड्स दिए थे, वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टेस्टिंग हम करते हैं। ओके, वो स्टैंडर्ड्स फॉलो हुआ नहीं हुआ हम चेक कर लेते हैं। ओके, उसमें कुछ 3 स्टैंडर्ड टेक्निक्स है। वो टेक्निक्स क्या क्या है, अभी हम एक के बाद एक चेक कर लेते हैं। कहाँ पे है? यस, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, standard testing techniques, okay, that are given for black box testing। एक है इक्विवेलेंस टेस्टिंग बोलते हैं इसको। एक बोलते हैं इक्विवेलेंस टेस्टिंग, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। देन नेक्स्ट सेकंड बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ओके, that is the second technique। The next third is third is error error guessing। These are the three testing techniques which are actually available under equal partitioning। ओके, इक्वल पार्टीशनिंग में कैसा रहता है ना, एक सिनेरियो रहते हैं हमको, उस वो पर्टिकुलर सिनेरियो को लेसन, कुछ एक एग्जांपल देता हूं आपको। ओके, अगर मैंने क्रेडिट लिमिट 1000 एंड 2000 के बीच मेरा क्रेडिट लिमिट रहना चाहिए बोल के एक कंडीशन दिया प्रोजेक्ट के हिसाब से, आई नीड टू सी दैट द क्रेडिट लिमिट इज बिटवीन
1000 and 2000। ओके, जब हम 1000 and 2000 के बीच में अगर आप देखो बोले तो वी नीड टू क्रॉस चेक। I'll write like I need to I need to cross check the credit limit in the system. Credit limit between between 1000 and 2000। Okay, I need to cross check एक क्रेडिट लिमिट। अगर मैं कुछ बैंकिंग का प्रोजेक्ट का टेस्टिंग कर रहा हूँ, ओके, उसमें आई नीड टू क्रॉस चेक बाय कीइंग इन द डेटा, सम डेटा, रैंडम डेटा। आई नीड टू क्रॉस चेक वेदर द क्रेडिट लिमिट बिटवीन 1000 and 2000 है कि नहीं। सो इसमें क्या क्या सिनेरियोस रहेगा? जो हम सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं उसको फंक्शनैलिटी जो भी है, राइट, वो भी टेस्टिंग टेस्टिंग में ही आ जाएगा, राइट? वो भी फंक्शनैलिटी टेस्टिंग को चेक चेक करते हैं एक्चुअली। ए ब्लैक बॉक्स आप जैसा बोले थे, ओके, हर फंक्शनैलिटी मीट हो रहा नहीं हो रहा। विथ सम एग्जांपल्स हम चेक कर लेते हैं, विथ सम एग्जांपल्स नहीं, विथ सम सिनेरियोस। वही सिनेरियोस ब्लैक बॉक्स में हम कैसा करते, अभी एक एग्जांपल के साथ हम देख रहे हैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पे दी I need to cross check the credit limit between 1000 and 2000 in the system, then what are the possibilities I need to check actually? Yes, please. कुछ टाइप कर रहे हो? नहीं समझ में, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? मेरे को एक सिनेरियो दिया गया, आई नीड टू क्रॉस चेक द क्रेडिट लिमिट बिटवीन 1000 and 2000। इसमें क्या क्या सिनेरियोस मेरे को चेक करना है? व्हाट आर द थ्री और मोर देन थ्री, कितना पॉसिबिलिटीज है एक्चुअली चेक करने का? यस, कोई आंसर नहीं दे रहा। लिमिट अमाउंट इन दिस क्रेडिट, हाँ वही लिमिट अमाउंट। देखिए, अगर मैं यहाँ पे less than 1000 अगर दिया तो वो फेल होना चाहिए। सिनेरियो ये सिनेरियो ये अगर मैं less than 1000 दिया तो फेल। सिनेरियो बी, सिनेरियो बी greater than 2000, greater than 2000 नहीं आना चाहिए। सो ऑल द टाइम अगर आप तीन सिनेरियोज देखे तो ऑल द टाइम आप सिनेरियोज देखे तो ये कैसा है? सिनेरियो सी इज बिटवीन 1000 and 2000। अगर आप वैल्यू
लेस देन 1000 दिए तो नहीं जाएगा। सो 1000 से लेस देन आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ग्रेटर देन 2000 आपको टेस्ट करना पड़ेगा। एंड और एक बिटवीन 1000 एंड 3000 आपको टेस्ट करना पड़ेगा। बिटवीन 1K एंड 2K, between 1K and 2K, greater than 2000 and less than 1000। अगर ये सब सिनेरियोस आपको, ये तीनों सिनेरियोस अगर पास हुआ तो तभी वो फंक्शनैलिटी जो भी है वो पास होगा। इसीलिए इसको हम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग बोले। तो एक वैल्यू से एक वैल्यू इन बिटवीन कंडीशन हम चेक कर रहे, लेस देन का कंडीशन हम चेक कर रहे, ग्रेटर देन का भी हम चेक कर रहे हैं। अगर मैं अगर मैं पासवर्ड का जो भी पासवर्ड बिटवीन 8 and 20 दिया तो पासवर्ड का रेंज 8 and 20 दिया तो हम मैं 7 कैरेक्टर्स दिया तो पासवर्ड वो चलेगा? नहीं चलेगा, राइट? वैसे ही ग्रेटर देन 20 दिया तो वो बोलेगा कि पासवर्ड जो भी कैरेक्टर्स है दैट इज मोर देन द स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। वो पासवर्ड का फंक्शनैलिटी जो भी है वो स्पेसिफिक है। सो वो पासवर्ड का 8 and 20 रेंज। इफ इन जीमेल, इफ फंक्शनैलिटी पर पासवर्ड is to have between between 8 between 8 characters and 25 characters। ओके। आपको आपको जीमेल नहीं तो कुछ कुछ अदर वेबसाइट में पासवर्ड पासवर्ड का सिनेरियो ये है तो 8 characters and 15 characters ऐसा दिए तो उसका फंक्शनैलिटी आप टेस्टिंग कैसे करते हो? व्हाट आर द सिनेरियोस यू विल बी हैविंग इन दैट? क्या क्या सिनेरियोस आपको टेस्ट करना पड़ेगा? Less than 25 cannot be wrong। Less than 25, लेस देन 25 का मतलब आपको लेस देन 8 भी लेस देन 25 ही, राइट? लेस देन 8, हाँ कोई लिखा था देखिए, कैरेक्टर्स बिटवीन लेस देन 8। सो यही एग्जांपल अगेन हम लिए तो पे सिनेरियो 8 आपको लेस देन 8 चेक करना। लेस देन 8 दिया तो फेल होना चाहिए। एंड ग्रेटर देन 25 दिया तो वो काम नहीं करने का। लेस देन 8 दिया तो भी वो एरर थ्रो करना। एंड मोर देन 25 किए तो भी वो एरर थ्रो करना। एंड एट बिटवीन 8 and 25 दिए तो तभी वो करेक्ट आउटपुट आना। दिस इज अनदर सिनेरियो फॉर इक्वलेंस पार्टीशनिंग। इक्वलेंस पार्टीशनिंग देखे, एक लेस देन सिनेरियो चेक कर रहे, एक ग्रेटर देन सिनेरियो चेक कर रहे, और जो भी वैल्यू है उसका बीच का, बिटवीन जो भी वैल्यूज दिया गया उसका हम चेक कर रहे हैं। और एक सिनेरियो बोलता हूँ। और एक सिनेरियो।
और कुछ सिनेरियो बोल सकते हैं आप? ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 इज नॉट करेक्ट। वाई? बिकॉज ग्रेटर देन 7 में आपको आपको ये भी आ जाएगा, ग्रेटर देन 25 भी आ जाएगा। इज इक्वल टू भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो इज इक्वल टू बिटवीन में आ जाएगा। वो हमको सिनेरियो जब का चेक करना, वो एग्जैक्ट वैल्यू से लेस देन, वो एग्जैक्ट वैल्यू जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो भी रहते, राइट, इसमें मिनिमम वैल्यू जो भी रहते हैं वो मिनिमम वैल्यू से कम और मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा, एंड जो वैल्यूज दिए थे उसके बीच में सिनेरियो, ये तीन ही सिनेरियोस हम चेक करते हैं। Greater than 7 is also wrong. Less than 25 is also wrong. Characters between 8 and 25 is correct. And यहाँ पे कोई लिखा था greater than 8 wrong, is equal to 8 wrong, between 8 and 25 is correct. पिन कोड आधार नहीं, पिन कोड एंड आधार नहीं आएगा। आपको आपको अदर सिनेरियो, पासवर्ड का हो गया। द नेक्स्ट इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में क्रेडिट लिमिट, हाँ क्रेडिट लिमिट भी हो गया। देन नेक्स्ट स्कूल का मार्क्स भी आप ले सकते हो। ओके, स्कूल का मार्क्स हम कैसे ले सकते हैं, राइट? अगर आपको 50 से 75, नहीं तो 60 से 80%, नहीं तो 60 to 90%, नहीं तो 60 to 100%, जिसको भी आया उसको डिस्टिंक्शन 60 to 90, 60 to, बट उसमें बाउंड्री लाइन 100 के ऊपर तो नहीं रहेगा। नहीं, दिस इज नॉट ए वैलिड एग्जाम्पल। ओके, क्रेडिट लिमिट का दिया एंड ये पासवर्ड का दिया। ठीक है, बस ये दो एग्जाम्पल्स आप कंसिडर कर दीजिए। अगर मेरे को कुछ याद आए तो आपको कल एक्सरसाइज के रूप में देता हूँ वो। सेकेंड इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम क्या करते रहते, डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस देते हैं वो। हम डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस देके वो डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में वो पर्टिकुलर सिनेरियो पास हो रहा है नहीं तो फेल हो रहा है, चेक कर लेते हैं। ओके, वो डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस भी हम देखिए ये कैसा रहता है, डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस। मेरा पासवर्ड का, जीमेल का पासवर्ड लीजिए, एंड जीमेल का पासवर्ड बिटवीन 15 टू सम 60 कैरेक्टर्स। ओके, 15 to 60 कैरेक्टर्स दिए तो ओके, ये अटेंडेंस भी, अटेंडेंस, यस, ये अटेंडेंस एंड एज लिमिट भी ले सकते, यस ये एज लिमिट ले सकते हम। फोन नंबर नहीं, अटेंडेंस भी ले सकते एंड एज लिमिट। आपका एज लिमिट 18 से कुछ 40 तक, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम लिखना बोले तो आपका एज लिमिट 18 to 40 रहना चाहिए बोले तो
अंडर 18 अगर है तो वो सिनेरियो रिजेक्ट कर देना चाहिए, एंड मोर देन 40 है तो भी वो रिजेक्ट करना चाहिए। वैभव गुड एग्जांपल। ये एज लिमिट भी हम ले सकते हैं। एंड शुभम आप जैसे बोले थे राइट, अटेंडेंस भी हम ले सकते। अटेंडेंस शुड बी, अटेंडेंस अटेंडेंस भी नहीं ले सकते, क्योंकि अटेंडेंस का मैक्सिमम जो भी रेंज है वो 100 रहेगा, राइट। बट हम टेस्टिंग करने के टाइम मोर देन 100, ओके, कभी कभी मोर देन 100 आ गया तो वो भी आप डिक्लेयर कर। कभी कभी क्या हो जाता, रॉन्ग एंट्री की वजह से 100 से भी अगर ज्यादा हो गया तो वो भी हो सकता। एंड हाइट, हाइट हाइट का भी हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं। हाइट का कैसा ले सकते हैं, राइट। कुछ पुलिस का नहीं तो मिलिट्री का ट्रेनिंग के लिए आदमी का हाइट जो भी है 5 फुट 5 इंचेस से 6 फुट 6 इंचेस कुछ रहना चाहिए बोल के अगर दिए तो वो पर्टिकुलर सिनेरियो में भी वो मिनिमम एंड मैक्सिमम चेक कर सकते हैं। ओके, सो अदर एग्जांपल्स आर, यहाँ पे अदर एग्जाम्पल्स आर attendance, attendance, the next height in army related exams, next age limit, age limit for government, government exam, government exam, age between 21 to कुछ 40, okay, height in army exams like 5 feet 6 inches, 5 feet 6 inches to feet 7 इंचेस, ऐसा कुछ कुछ फंक्शनैलिटी के हिसाब से कुछ रखे तो वो अटेंडेंस, अटेंडेंस बिटवीन अटेंडेंस परसेंटेज बिटवीन 80 एंड 100। अगर कुछ सिनेरियोस में 100 से ज्यादा आ गया तो वो हाईलाइट करना कुछ गलती हुआ यहाँ पे 100 से ज्यादा आ रहा है। सो दीज आर सम अदर एग्जांपल्स। ओके, गुड गुड गुड। यस, less than 18, greater than 18, between 18 and 40। yes Riya, you are correct। वेट लिमिट, हाँ वेट लिमिट भी ले सकते। ओटीपी वेट लिमिट फॉर रेसलिंग, यस दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स। वैसा हम बहुत एग्जांपल्स ले सकते हैं। अभी शायद आप लोगों को समझ में आया व्हाट एक्चुअली इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में कुछ बिटवीन कंडीशन में जो भी वैल्यूज देते हैं उसमें मिनिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू से कम नहीं रहना, मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं रहना, ऑल द टाइम बिटवीन कंडीशन में ही रहना रहना चाहिए। लेस देन 6 और मोर देन 6 इन ओटीपी, यस वो भी और एक एग्जांपल आप ले सकते हो। देन नेक्स्ट अभी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस पे आ गया हम। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस पे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चेक करते हैं हम। कॉम्बिनेशन ये, कॉम्बिनेशन ये सेम सेम यहाँ पे जो हम चेक करते उसी को डिफरेंट फॉर्मेट में हम चेक करते हैं। मिनिमम वैल्यू बी, मिनिमम -1 सी, मिनिमम +1 डी।
max minus 1 e max minus 1 max plus 1 and ef. These are the standard scenarios which has actually mentioned, which we need to check as part of the any scenario. अगर यहाँ पे आपको एक बॉक्स है, आउटपुट का एज बॉक्स जो है, ओके, यही मैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ये यहाँ पे दिखाता हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट में। ओके, आपको एक बॉक्स है यहाँ पे, एक बॉक्स है, ये बॉक्स में आप एज मेंशन कर रहे हो। ओके, ये एज का सिनेरियो जो भी है, सॉरी, ये सेंटर, देन नेक्स्ट ये यहाँ पे बॉक्स है। ओके, अभी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम क्या क्या चेक करते, मिनिमम, मैक्सिमम, मिन माइनस 1, मिन मिन प्लस 1, मैक्स माइनस 1, मैक्स प्लस 1। ओके, एंड मेरा सिनेरियो ये है कि एज शुड बी बिटवीन 15 एंड 18। यहाँ पे मैं डिक्लेयर किया कि एज एज लिमिट एज लिमिट इज 18 टू सम 45 बोल के लिखूंगा। ओके, एज लिमिट 18 टू 45। यहाँ पे मैं 18 लिखे तो क्या होगा, वो सिनेरियो क्या होगा, 18 लिखे तो, यस, ये मिनिमम सिनेरियो जो भी है, राइट। यहाँ पे मैं 18 प्रेस किया, सो 18 किया तो ये सिनेरियो पास होगा नहीं होगा? यस, करेक्ट होगा, पास होगा। ओके, ये सिनेरियो पास। अगर मैं मैक्सिमम 45 दिए तो, 45 दिए तो what is the maximum value over here? Minimum value is 18, so pass. Maximum value 45, तो pass. ओके, मैक्सिमम 18 दिया तो पास। मिनिमम माइनस 1, मिनिमम माइनस 1 17 दिया तो क्या होगा, ये 17 दिया तो फेल। कौन बोला ये, श्रेया? या श्रेया, सॉरी, श्रेया, राइट? यस, 17 दिया तो ये सिनेरियो फेल होगा। एंड मिनिमम प्लस 1, अगर मैं 19 दिया तो, मिनिमम माइनस 1, 18 माइनस 1 17 किया, 17 किया तो ये फेल। मिनिमम प्लस 1 किया तो विल पास, विल पास। एक्सलेंट, एक्सलेंट। सो यहाँ पे 19 आएगा। मिनिमम मिनिमम प्लस 1 बोले तो यहाँ पे 19 होगा, 18 प्लस 1 19 होगा। 19 इज बिटवीन 18 एंड 45, तो पास। मैक्सिमम माइनस 1, 44, 45 जो भी है, 45 माइनस 1 44, 44 दिया तो 44 दिया तो 44 पास होगा। एक्सलेंट, पास। ओके, एंड
मैक्सिमम प्लस वन, मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 45, यहाँ पे 46 दिया तो 46 दिया तो पास, राइट? 46 दिया तो ओके गुड, फेल फेल। कोई पास बोल दिया, दीपशिका पास बोल दिया, ये पास नहीं, विल नॉट पास। आकांक्षा, सो यहाँ पे हमारा रेंज बिटवीन 18 टू 45 है, राइट? सो यहाँ पे 45 से ऊपर है, सो ये फेल होगा। ओके, जो भी वैल्यूज है, जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज में मिन, मिन, मैक्स, मिन माइनस वन, मिन प्लस वन, मैक्स माइनस वन, मैक्स प्लस वन, ऐसा हम सिनेरियोस लेके टेस्ट करते हैं। ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बोलते हैं उसको। 45 पास, ओके, 45 पास, 46 फेल, क्योंकि ये आउट ऑफ दी ये जो भी रेंज है, राइट, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, सो ये पास, ये फेल होगा। दिस इज वन सिनेरियो। अभी और एक सिनेरियो का हम करते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूं मैं। एज लिमिट कोई बोला ना, वही सेम एज लिमिट का किया मैंने यहाँ पे 18 क्रेडिट लिमिट करेंगे अभी। क्रेडिट लिमिट, credit limit between 5,000, 5,000 and 10,000. Okay, this is our credit limit and इसका अभी टेस्ट करना हमको। क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट लिमिट टेस्ट, एंड यहाँ पे हम कुछ वैल्यू एंटर करते हैं। ओके, एंड सेम सिनेरियोस, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जब भी आप करते हो, तभी आपको यही सिनेरियोस टेस्ट करना है। मिनिमम, मिनिमम प्लस वन, मिनिमम, मिनिमम माइनस वन, मिनिमम प्लस वन, मैक्सिमम, मैक्सिमम प्लस वन, मैक्सिमम माइनस वन। These are the scenarios which will become part of your boundary value analysis. Minimum, अगर minimum, what is minimum? 5,000, 5,000 अगर मैं टाइप किया तो, and इसमें one more thing you need to understand is you will not check, you will not check the equivalence partition में आप between conditions check करते हो, right? वैसा यहाँ पे between conditions हम check नहीं करते बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में, बिकॉज यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था बाउंड्री वैल्यू, बाउंड्री जो भी है वो वैल्यूज उसी के ऊपर हम चेक करते हैं। एंड यहाँ पे हम लिखे थे इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, जो भी हमारा सिनेरियो है वो इक्विवेलेंटली हम पार्टीशन करते हैं। ओके, बिटवीन सिनेरियो, लेस देन सिनेरियो, ग्रेटर देन सिनेरियो। ओके, सो यहाँ पे 4,000 मैंने 5,000 किया, पास फेल, 5,000 पास, 10,000 पास, एक्सलेंट। फर्स्ट पास, मैक्सिमम 10,000 पास, 1000 is also pass. ओके, मिनिमम माइनस वन, मिनिमम माइनस वन कितना? 4,999। क्या होगा 4,999? फेल, 4,999 फेल, एक्सलेंट, 4,999 फेल, 5,001, 5,001, 5,001 pass, 5,001 is pass, maximum minus वन बोले तो 1,1999, फोर नाइन्स, फोर नाइन्स is, yes please, फोर नाइन्स is pass, फोर नाइन्स is pass, and maximum plus वन, 10,001, 10,001 बोले तो pass fail,
10,000 fail. Excellent. So this is what actually boundary value analysis. जो भी हमारा वैल्यूज रहते वो वैल्यूज को हम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम -1 मिनिमम +1 मैक्सिमम -1 मैक्सिमम +1 ये चेक कर। ओके, अभी आपको एक सिनेरियो देता हूं, आप मेरे को वो आउट आंसर बोल दीजिए। यहाँ पे मेरे को एक सिनेरियो आया, अल्फा अल्फा कैरेक्टर्स टेस्टिंग। अल्फा कैरेक्टर टेस्टिंग बोल के एक मेरे को सिनेरियो आया, एंड ये सिनेरियो में मेरे को 4 ऑप्शंस दिया गया। वो 4 ऑप्शंस में कौन सा गलत है कौन सा सही है, आप बोल दीजिए मेरे को। कुछ APPLE, APPLE, PPLE, कैपिटल एप्पल स्मॉल एप्पल, ये PP स्मॉल LE, एंड और एक APP2LE। These are the values I got. Okay, these are the values I got, and I need to check for alpha character testing. ये अल्फा कैरेक्टर टेस्टिंग में अल्फा कैरेक्टर्स बोले तो पहले क्या है, एंड ये अल्फा कैरेक्टर्स में ये कौन सा सिनेरियो फेल हो रहा है। यहाँ पे ABCD ऑप्शंस दिया गया, एंड मेरे को अल्फा कैरेक्टर्स का टेस्टिंग करने का। यस, ये अल्फा कैरेक्टर टेस्टिंग किए तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया गया मेरे को। एप्पल, एप्पल फुल कैपिटल लेटर्स, एप्पल फुल, एप्पल स्मॉल लेटर्स, एप्पल आधा आधा कैपिटल आधा स्मॉल, एंड ये एप्पल APP2LE। सो इसमें कौन सा सिनेरियो गलत सिनेरियो है अल्फा कैरेक्टर टेस्टिंग में। यस, एक्सलेंट गाइस, एक्सलेंट एक्सलेंट। ये हम मेंशन किया था अल्फा कैरेक्टर्स, हम यहाँ पे मेंशन नहीं किया। यस, गुड 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 गुड, आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पे हम अल्फा न्यूमरिक नहीं किया, अल्फा कैरेक्टर्स मेंशन किया। सो जहाँ पे भी न्यूमरिक आ गया वो फेल हो जाएगा। सो यहाँ पे डी केस में एक न्यूमरिक वैल्यू है, रिमेनिंग ऑल कैरेक्टर्स है। इसी के वजह से ये लास्ट जो भी है ना, दिस इज द दिस इज द रॉन्ग आंसर। ओके, समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? शायद आप लोगों को समझ में आया, इसीलिए आप सब सही आंसर दे रहे हो। और एक सिनेरियो देता हूं आपको एग्जांपल। ओके, ये मेरे को ये कंडीशन दिया गया कि अगर एसी, ओके, रूम का एसी 18 डिग्रीज, ओके, 18 डिग्री से कम हुआ तो ऑफ करो, एंड
25 डिग्री से ऊपर आए तो ऑफ करो. लेस देन 18 ऑफ करो. देन मोर देन 25 ऑफ करो. स्विच ऑफ एसी. Switch off AC. Okay. When less than 18 degrees or more than 18 degrees. Okay. So अभी हम equivalence partitioning कर रहे हैं. Equivalence partitioning. Equivalence partitioning. Now I'll give you the values. 4 values I'll share. You just say me which is the correct one. 1, 1, 2, 3 and 4. 4 वैल्यूज देता हूं आपको. आप मेरे को बोल दीजिए विच इज करेक्ट. 12, 16, 22 एक वैल्यू है. 24, 24, 27 and 17. This is another value. 22, 23 and 24. This is the third value. And fourth value is 14, 15 and 19. These are the 4 values. Equivalence partitioning आपको करना. And आपको सिनेरियो क्या दिया गया? Less than 18 and more than 25 रहना. So which is the correct answer over here? Should be यहाँ पे आंसर 20, 27. Okay. Yes. Out of this, which is the answer? ये 4 options है. Okay. ये multiple choices है. A multiple choice. This is A. This is A. Multiple choice. This is B. Multiple choice C. And multiple choice D. Okay. इसमें which multiple choice is correct? 22, 23, 24. Excellent. Excellent. 23, 24, 25. Excellent. 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 So C is the right answer. Okay. Excellent. Excellent. 23, 24. कोई यहाँ पे रिया सिंह 18, 19, 20, 21, 25 are valid, but when it go down, for example, is not valid. For example, 26. I just want to have the correct answer. Which is the correct answer? Option 3. Option C. कोई बोला ऑप्शन ए. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. कोई बोला इवन प्रेम शंकर. आई थिंक प्रेम शंकर he repeatedly saying option 1 is the correct answer. Yes, we have to switch off. We have to switch off. I think Prem Shankar is firm on answer A. Okay. Any other answers, please?
यहाँ पे मैंने क्या पूछा, स्विच ऑफ व्हेन लेस देन 18 एंड मोर देन 25। लेस देन 18 एंड मोर देन 25। मेरा क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली आई हैव गिवन it should option A is correct answer. Option A is correct answer. If you have to switch off the AC, then option A is correct answer. Actually यहाँ पे आप अगर देखें तो ये इन बिटवीन कंडीशन 18 एंड 25 रहेगा। ओके, 18 एंड 25 अगर दिया तो ये सब आंसर्स गलती है। नथिंग, देखिए, लेस देन 18 कंडीशन है, मोर देन 18 कंडीशन, मोर देन 25 भी है, बट इन बिटवीन 18 एंड 25 देर आर नो सिनेरियोस। यहाँ पे अगर आप देखें तो देर आर नो सिनेरियोस बिटवीन 18 एंड 25। हमारा बाउंड्री वैल्यू इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग आइडियली क्या बोलेगा, equivalence partitioning में you need to have some between values also, 8 and 25, 8 and 25 ये तो ओके, लेस देन 8 ग्रेटर देन 25, बिटवीन 8 एंड 25। यहाँ पे अगर आप देखें तो लेस देन सिचुएशन है, ग्रेटर देन 20, लेस देन 18 है, ग्रेटर देन 18 25 भी है, एंड the middle situation is not exist anywhere. So answer is none. अगर मैं यही क्वेश्चन दोबारा मैं चेंज करके लेस देन 16 एंड मोर देन, यहाँ पे कुछ लेस देन 16 एंड मोर देन 25 अगर ये दिए तो तब आपको ये आंसर सही होगा। यस, कोई कोई ये भी पूछा था, देखिए सर, मोर देन 25 में 27 होगा एंड लेस देन 18 में 12 एंड 16 होगा, बट हाँ यस, बट बिटवीन वाला कंडीशन कहीं कहीं नहीं आ रहा, राइट? यहाँ पे हर सिनेरियो में लेस देन पास हो रहा, मोर देन पास हो रहा, बट बिटवीन का सिनेरियो में हर हर लाइन, हर ऑप्शन फेल हो गया। अभी मैं चेंज किया, देखिए 18, लेस देन 18 एंड मोर देन 25, तभी क्या होगा, ये पर्टिकुलर ये आंसर सही होगा आपको। समझा अभी आपको सब लोगों को? अगेन डाउट है? यहाँ पे अगर मैं 18 दिया तो बीच वाला कंडीशन हर जगह पे फेल हो रहा, लेस देन 18 है, ओके, 12 16 लेस देन 18, मोर देन 25 है, बट बीच वाला 18 एंड 25 यहाँ पे नहीं है। व्हेन वी आर टेस्टिंग द इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, वी नीड टू टेस्ट लेस देन सिनेरियो, ग्रेटर देन सिनेरियो एंड बिटवीन सिनेरियो एज वेल। यहाँ पे बिटवीन सिनेरियो हर जगह पे फेल हो रहा, when I'm giving 18, बिटवीन का सिनेरियो हर जगह पे फेल हो रहा। यहाँ पे बी ऑप्शन पे एक्चुअली पास हो रहा है, 18 18 अगर लिए तो भी, सॉरी, अगर मैं 18 एंड 25 लिए तो भी ये बी आंसर सक्सेसफुल हो रहा, देखिए।
सॉरी, मैं ऑब्जर्व किया नहीं। बी में देखिए 18 एंड 24 के बीच में एक सिनेरियो है, मोर देन 25 एक सिनेरियो है, लेस देन सिनेरियो और एक है। सो ये बी का ऑप्शन होगा। मैं मैंने भी प्रॉपरली नहीं देखा, आप भी प्रॉपरली आप भी प्रॉपरली नहीं देखा। देखिए बी इज द आंसर। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में हमको ऑल द टाइम ऑल द टाइम लेस देन सिनेरियो चेक करना, मोर देन सिनेरियो चेक करना, इन बिटवीन कंडीशन का सिनेरियो भी चेक करना। अगर आप 12 16 एंड 27 लिए तो इसमें लेस देन सिनेरियो है, 12 एंड 16 लेस देन पे आ गया, 27 मोर देन पे आ गया। वेर इज इन बिटवीन सिचुएशन? नॉट हैविंग in between situation. Okay, so fail. This fail. 22 23 24, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम बोथ मिनिमम बोथ मिनिमम both minimum and maximum are failing. यहाँ पे बोथ मिनिमम नहीं है, हमारा मिनिमम इज 18 एंड मैक्सिमम इज 25। सो यहाँ पे मिनिमम भी नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, ओनली बिटवीन केस पास हो रहा। यहाँ पे मैक्सिमम का कंडीशन हियर बिटवीन एंड मैक्सिमम कंडीशंस फेलिंग। यहाँ पे 14 15 19 लिया तो सब 14 15 14 15 लिए तो मिनिमम कंडीशन है, 19 लिए तो बीच का कंडीशन है, बीच वाला कंडीशन है, बट मोर देन 25 इज फेलिंग। यहाँ पे बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम 18 से कम वैल्यू नहीं है, 25 से ऊपर वैल्यू नहीं है। सो मिनिमम मैक्सिमम बोथ आर फेलिंग। यहाँ फर्स्ट सिनेरियो आप देखें तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पासिंग, मैक्सिमम वैल्यू पासिंग, एंड बीच वाला 18 टू 25 वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 24 27 एंड 17। ओके, 24 27, 24 बीच वाला, 18 25, 27 मोर देन 25 सिनेरियो, 17 लेस देन 18 सिनेरियो, all scenarios met. डी ऑप्शन में बिटवीन है, डी ऑप्शन में सिर्फ बिटवीन है, रिमेनिंग टू फेल। Okay, any doubts, please?
यहाँ पे हमको स्विच ऑफ करने का एक क्राइटेरिया दिया है। सो हम ये स्विच ऑफ जो भी है वही चेक करने का। स्विच ऑन, इन बिटवीन दिस स्विच ऑन तो रहेगा ही रहेगा वो। फर्स्ट ऑप्शन इट विल स्विच ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे ये स्विच ऑफ का कंडीशन कब पास होगा, राइट? जब ये वैल्यू 16 देता हूं तब वो पर्टिकुलर सिनेरियो पास होगा। प्रेम, आप जो बोल रहे हो यहाँ पे दोनों भी, ये दोनों कंडीशन भी बिटवीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यहाँ पे हमको बिटवीन कंडीशन भी देखना है, इसीलिए मैं बिटवीन कंडीशन देख रहा हूँ। नहीं तो ये क्वेश्चन हम ऐसे भी ले सकते, कैसे ले सकते, राइट? हम स्विच ऑन, स्विच ऑफ when temperature when temperature less than, switch off when temperature less than 18, and on, and switch on when temperature more than 21। अगर हम ऐसा सिचुएशन अगर लिए तो, अगर हम ऐसा सिचुएशन लिए तो तब आंसर ये आएगा। लेस देन 16 है तो स्विच ऑफ, मोर देन ये 20, मोर देन 21 को आपको स्विच ऑन करने का ऐसा सिनेरियो है तो देन ये पर्टिकुलर सिनेरियो पास होगा आपको। आप जैसा आप बोल रहे हो, यस, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बिकॉज आई हैव गिवन यहाँ पे इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग चेक करो। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग चेक करो बोले तो आपको ये सब सिनेरियोज देखना है, ये जो भी लेस देन, ग्रेटर देन एंड बिटवीन कंडीशंस। वैसा ही यही सिनेरियो में बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस दिए तो तब डिफरेंट आ जाएगा। ये जो भी आंसर्स है वो सब तो भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया था, राइट? वो डिफरेंस हो जाएगा। सो मैं कल क्लास के लिए और भी गूगल में नहीं तो कहीं से ढूंढ के ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, नहीं तो सेकेंड वाला कौन है, इक्विवेलेंस का, और एग्जाम्पल्स आपको टेस्टिंग के लिए देता हूँ। आप एक बार चेक कर, कल का क्लास में हम अगेन चेक करेंगे बाउंड्री बाउंड्री का, द नेक्स्ट इक्विवेलेंस का चेक करके। थर्ड सिनेरियो है इसमें, एरर एरर गेसिंग। वो एरर गेसिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो भी है वो कल का क्लास में चेक कर लेंगे। आज का क्लास में हम एक्सरसाइज ज्यादा किए थे, राइट? सो कल का क्लास में भी एक्सरसाइज करके अदर जो भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में है वो चेक कर लेंगे। ओके, चलिए तो फिर कल कल का क्लास में मिलते हैं अगेन। एंड आप भी ये व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स का, सॉरी ब्लैक बॉक्स का अगर गूगल में नहीं तो कहीं पे एग्जाम्स मिले तो आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं कल का क्लास में कैसे तो भी आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसा देता हूँ, वो क्वेश्चंस आप क्लास में कर लीजिए। ओके।
तभी आप लोगों को ये बाउंड्री इक्विवेलेंस एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। चलिए तो फिर बाय टू एवरीवन, लेट्स अगेन मीट इन टुमारोज क्लास। Karthik, you can stop recording, okay?